नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी कुछ बातें लोकसभा में बोलना चाहते थे, लेकिन इससे सरकार डर रही है और उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। गांधी ने यह संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मुझे सिर्फ 2-3 लाइनें बोलनी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये पूर्व सेना प्रमुख के शब्द हैं। ये उनके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बातचीत की अंश है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि पूर्व सेना प्रमुख ने क्या लिखा है और श्री राजनाथ सिंह और श्री मोदी ने उन्हें तब क्या आदेश दिए थे। मैं यही बात संसद में कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं ये क्यों डरे हुए हैं। जयपुर में आयोजित सरपंच संघ के आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सरपंच संघ की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। इस अवसर पर सीएम ने सरपंचों को संबोधित करते हुए उनकी भूमिका को लोकतंत्र के सबसे मजबूत कड़ी बताया और गांवों के विकास में उनके योगदान की सराहना की। सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को वास्तविक रूप से जमीन पर उतारने का काम सरपंच ही करते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि सरपंच बनना सौभाग्य की बात है और यह अवसर ईश्वर विशेष व्यक्ति को देता है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के भाव और भावना को समझकर काम करना चाहिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्वालों को 10,000 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि वह खुद ग्वालों को 10,000 रुपए देंगे। हालांकि मदन दिलावर ने इसके लिए लोगों के सामने शर्त भी रखी है और कहा कि गायों को चारागाह भूमि पर चराना शुरू करें। ग्रामीण अगर ऐसा करेंगे तो वह ग्वालों को 10,000 रुपए प्रति महीना देंगे। बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सोमवार 2 फरवरी को बारां जिले के दौरे पर थे। इस दौरान वह सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपनी गायों को चारागाह भूमि पर चराने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्वालों को मैं खुद 10,000 रुपए प्रति माह दूंगा। राजस्थान रोडवेज की निशुल्क परीक्षा यात्रा योजना में गड़बड़ी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन साइड के तहत पुलिस ने दूसरे चरण में बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी झालावाड़ सहित प्रदेश के अन्य जिलों में सक्रिय थे और परीक्षा यात्रियों को मिलने वाला किराया छूट में फर्जीवाड़ा कर रहे थे। जांच में सामने आया कि परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए टोंक के परीक्षा केंद्र पर पहुंचा, लेकिन रोडवेज परिचालकों द्वारा उसके एडमिट कार्ड का उपयोग झालावाड़ या कोटा जिले में किया गया, जबकि नियमानुसार जिस जिले में परीक्षा केंद्र होता है उसी जिले में एडमिट कार्ड रोडवेज में जमा करवाना जाना चाहिए। देश में टाइगर व चीता के संरक्षण को लेकर 6 फरवरी को सरिस्का में 18 राज्यों के 76 वन अधिकारी एक टेबल पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व वन मंत्री संजय शर्मा के साथ एक टेबल पर चर्चा करेंगे। सरिस्का में पहली बार चीता के संरक्षण पर चर्चा करने के लिए 58 टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक व 18 राज्यों के मुख्य वन जीव प्रतिपालक आएंगे। इस कार्यशाला में रेस्क्यू के लिए रोड मैप तथा प्रोजेक्ट चीता की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। तकनीकी सत्रों के दौरान मानव बाघ संघर्ष, अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2026 तथा बाघ आबादी के सक्रिय प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों और क्लासरूम को लेकर बड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हो, लेकिन अब स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। टॉयलेट की समुचित व्यवस्था नहीं होने से बच्चियां स्कूल में पानी भी नहीं पीती, क्योंकि उन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हम बच्चों और समाज को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोर्ट में सोमवार को झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई थी। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि वह मुख्य सचिव और वित्त सचिव से मिलकर बजट पेश फंड का प्रावधान करवाएं। सीकर के नीमका थाना में एसीबी की कार्रवाई हुई। एसीबी ने पटवारी को घूस लेते गिरफ्तार किया। पटवारी सुमन कुमारी को 7,000 रुपए की घूस लेते ट्रैप हुई है। सीकर एसीबी टीम ने कार्रवाई की है। जमाबंदी में नाम दुरुस्त करवाने की एवज में घूस मांगी थी। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार और इंस्पेक्टर सुभाष मील की कार्रवाई हुई। फिलहाल एसीबी की टीम पटवारी से पूछताछ कर रही है। बूंदी के तालियाड़ा थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय बालिका ने अपना बाल विवाह रुकवा दिया। बालिका ने बाल कल्याण समिति को सूचना देकर इस प्रस्तावित विवाह को रोका। बालिका ओपन स्कूल से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है। उसका विवाह भीलवाड़ा जिले के एक 20 वर्षीय युवक से 10 फरवरी 2026 को तय किया गया था। जब बालिका के माता पिता को समिति को सूचना दिए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने उसे अन्य स्थान पर भेजकर 9 फरवरी 2026 को ही विवाह करवाने का निर्णय लिया। इस संबंध में बाल कल्याण समिति ने तत्काल संज्ञान लिया। चाइल्ड लाइन और पुलिस के सहयोग से बालिका को सुरक्षित तलाश कर संरक्षण में लिया गया। उसे विवाह की निर्धारित तिथि तक एक सुरक्षित गृह में प्रवेश दिलवाया गया।
सीकर में साइबर ठगों ने खुद को मुंबई एटीएस का इंस्पेक्टर बताकर एक सरकारी कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसा लिया और उससे 28,50,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सजा होने का डर दिखाकर पीड़ित को घंटों ऑनलाइन निगरानी में रखा और अलग अलग खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और ठगी के पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। वेटनरी हॉस्पिटल में जाचास निवासी पीड़ित कर्मचारी राम निवास ने मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एकेडमिक ईयर 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। सभी पेपर सुबह की एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होगी और 11 मार्च 2026 तक चलेगी। सरिस्का के जंगल में एक टाइगर कम हो गई है। टेरिटरी फाइट को लेकर बाघ बाघिन की लड़ाई में बाघिन ST-28 की मौत हो गई। बाघिन का 24 घंटे पुराना शव आज ग्रामीणों को दिखा। इसके बाद वन विभाग और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। बाघिन का 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। बाघिन का अंतिम संस्कार राजस्व पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में किया गया। वर्तमान में जोधपुर जिले में शीतलहर की सामान्य स्थिति तथा मौसम विभाग की ओर से जारी आगामी सामान्य पूर्वानुमान के चलते जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने विद्यालयों और आंगनबाड़ियों के संचालन समय संबंधी पूर्व में जारी आदेशों को वापस ले लिया। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जिले में संचालित समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय पूर्व में निर्धारित समय अनुसार यथावत संचालित रहेंगे तथा समस्त शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य नियमित रूप से संपादित किए जाएंगे। झुंझुनू में सास बहू ने मिलकर उनकी जमीन पर कब्जा करने आए बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए। सास ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गई तो बहू ने पति से मारपीट कर रहे दबंगों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। आखिर में बदमाशों को वहां से भागना पड़ा। इस घटना का पूरा वीडियो पास में ही मौजूद किसी युवक ने बना लिया। रविवार दोपहर को हुई इस घटना का वीडियो सोमवार दोपहर सामने आया। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। मामला गुड़ा गुड़जी थाना इलाके का है। गुरुग्राम के बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 29 जनवरी को एक मोटरसाइकिल चोरी की शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सोहना की पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिससे वाहन चोरी के कुल 3 मामलों का खुलासा हुआ है। आरोपी की पहचान आकाश निवासी हरिजन मोहल्ला भिवाड़ी के रूप में हुई। उसे गुरुग्राम के अंसल मोड़ सोहना से गिरफ्तार किया गया। राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को फिर से सेवा का अवसर दिया जाएगा। यहाँ कोटपुतली आगार में परिचालकों के 20 पद रिक्त हैं। इन पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय आगार प्रबंधन को उच्च अधिकारियों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुबंध पर नियुक्त करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन आगार प्रबंधक के यहाँ नियुक्ति के लिए अभी तक एक भी आवेदन नहीं आया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।